आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा यह नया भवन। मोदी संसद के नए भवन की शुरुआत पर प्रधानमंत्री ने कहा, ये भवन 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा और सपनों का प्रतिबिंब है। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन की शुरुआत कर इसे 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब करार दिया। नए भवन में अपने पहले संबोधन में मोदी ने कहा कि यह इमारत समय की मांग थी और इसके कण के दर्शन होते हैं। भारत की आज़ादी के बाद के सफ़र, अमृतकाल की तुलना स्वतंत्रता के पहले के 25 वर्षों से करते हुए मोदी ने कहा कि जिस प्रकार उस दौर में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से हर देशवासी जुड़ गया था, उसी प्रकार अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक भारतवासी को जी जान से जुटना होगा। मोदी ने कहा कि संसद का नया भवन यह आत्मनिर्भर कण से एक भसत श्रेष्ठ भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। मोदी ने कहा कि नए संसद भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है और कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। संसद के नए भवन का कण कण गरीब को समर्पित है। नया भवन विश्व को भारत के दुस्संकल्प का संदेश देता है। ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। प्रधानमंत्री ने 9 साल में किए गए काम भी गिनाए। उन्होंने कहा कि 9 साल भारत के नव निर्माण के रहे हैं तो गरीब कल्याण के भी रहे हैं। इन 9 वर्षों में गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए, 11 करोड़ शौचालय, गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई हैं, बूंद बूंद पानी जोड़ने के लिए 50,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर, 30,000 से ज़्यादा नए पंचायत भवन बनाए हैं। हमें नई संसद के साथ 9 साल में किए गए कार्यों पर भी संतोष है। पीएम ने 9 साल में किए गए काम भी गिनाए। विकसित राष्ट्र के लिए जी जान से जुट जाएं। मोदी संसद के नए भवन के कण कण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। ये भवन गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। नई संसद देश की विविधता का प्रतीक। हमारी प्रेरणा एक ही है, देश का विकास। देश जब भारत आगे बढ़ता है तो के लोगों का विकास, विश्व आगे बढ़ता है। 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक भारतवासी को जी जान से जुटना होगा। नरेंद्र मोदी भाषण के बाद मिले। प्रधानमंत्री मोदी भाषण खत्म करते ही नई लोकसभा में मैच नेताओं से मिले और उनका हाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है तो राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। संसद के कैंपस में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नए भवन में देश के कोने कोने की विविधता है। इसमें राजस्थान का ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगे हैं। लकड़ी का काम महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश के भदोही से कालीन है। मोदी ने कहा, भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का बहुत बड़ा आधार है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। राष्ट्रपति ने कहा, देश के लिए गर्व की बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रत के हाथों नए संसद भवन की शुरुआत का स्वागत किया। राज्यसभा में उपसभापति ने उनका भाषण पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि पोएम संसद के विश्वास के प्रतीक हैं और मुझे खुशी है कि वो इस भवन की शुरुआत कर रहे हैं। ये देश के लिए गर्व की बात है। विकास का गवाह बनेगा नया भवन। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नया संसद भवन राजनीतिक सहमति कायम करने में मदद करेगा और गुलामी की मानसिकता से आज़ादी का प्रतीक बनेगा। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह भवन भारत के लोगों की आकांक्षाओं का समाधान ढूंढेगा। नया भवन भारत के विकास का गवाह बनेगा। नए संकल्प संग नई संसद में प्रवेश करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से कहा कि वे नए भवन में नए संकल्प के साथ प्रवेश करें। संसदीय अनुशासन, मर्यादा और गरिमा के नए मानदंड स्थापित करें। आज़ादी के अमृतकाल में पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहा है। 2.5 वर्ष से कम समय में ये भवन तैयार हुआ। लोकसभा अध्यक्ष